ये कहानी है एक छोटे से गांव नवगांव की, जो घने जंगलों के बीच बसा था। गांव छोटा था लेकिन अपने रहस्यों के लिए मशहूर था, खासकर एक पुरानी हवेली के लिए जो गांव के किनारे वीरान खंडहर के रूप में खड़ी थी। गांव वाले उसे विलाप हवेली कहते थे। कहा जाता है कि वहां रात के समय कोई जाता नहीं था, जो गया वो लौट कर नहीं आया, या फिर आया तो पागल होकर। लोग कहते थे कि वहां किसी आत्मा का वास है जो हर अजनबी से एक ही बात कहती है, पलट के मत देखना। अमित एक युवा पत्रकार था जो मुंबई में एक प्रतिष्ठित अखबार में काम करता था। उसे रहस्यमयी घटनाओं और भूत प्रेत की कहानियों में खास दिलचस्पी थी। जब उसे नवगांव की हवेली के बारे में पता चला तो वो तुरंत वहां जाने का फैसला कर बैठा। उसका मकसद था इस रहस्य से पर्दा उठाना। गांव पहुंचते ही उसने देखा कि लोग डर के मारे हवेली की बात करने से भी बचते थे। कुछ बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी, बाबूजी, उधर मत जाना। जो गया वो कभी चैन से न जी पाया। लेकिन अमित ठान चुका था। अगले दिन रात को जब पूरा गांव सो चुका था, अमित टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई, जैसे किसी ने उसकी गर्दन पर सांस ली हो। दरवाजा खुद ब खुद चरमरा कर खुला। अंदर सब कुछ धूल से ढका था, मकड़ियों के जाले और टूटी फूटी दीवारें थीं। अमित ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तभी उसे सीढ़ियों की ओर से किसी के चलने की आवाज आई। कौन है? अमित ने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह धीरे धीरे ऊपर गया। वहां एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने दीवार पर खून से लिखा हुआ था, पलट के मत देखना। उसके रोंगटे खड़े हो गए। अमित ने सोचा कि यह किसी का बनाया मजाक होगा। वह आगे बढ़ा और कमरे की छानबीन करने लगा। तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। वह नीचे भागा और देखा कि एक सफेद साड़ी में लड़की हवेली के आंगन में बैठी है और धीरे धीरे गा रही है, चांदनी रात आई है, मैं अभी भी तन्हा हूं। अमित उसकी ओर बढ़ा और पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, पलट के मत देखना, और हंसने लगी। उसकी हंसी अचानक एक डरावनी चीख में बदल गई। अमित डर कर पीछे भागा। उसने सीढ़ियां उतरनी शुरू की, लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने खुद को संभाला और दौड़ता रहा, लेकिन उसकी गलती हो गई। उसने पलट कर देख लिया।